नमस्कार, डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राम नारायण शर्मा। बोकारो जिले से इस समय की सबसे बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू कराने आया हूं। इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी अपने साथी सहयोगियों के साथ बीएसएल के प्रबंधन के साथ टेबल टॉक कर रहे हैं। गेट जाम से पहले ही एक तरह से बोकारो इस्पात प्रबंधन ने घुटने टेक दिए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन से पहले ही, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी को टेबल टॉक के लिए बुला लिया है। जो इस समय बोकारो स्टील प्लांट के एडीएम बिल्डिंग के समक्ष ये टेबल टॉक चल रही है। आइए इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए हम अपने प्रबंध संपादक से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस टेबल टॉक के क्या मायने हैं। सबसे पहले तो हिमांशु जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, एक बार फिर बोकारो स्टील प्लांट ने आंदोलन से पहले ही अपना झुनझुना थमाने का काम जैसा कर दिखाया है। टेबल टॉक के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष को बुला लिया है। देखिए, ये पहले से ही अनुमान जताया जा रहा था। आप भी उस समय मौजूद थे जब मैं हीरालाल मांझी से साक्षात्कार कर रहा था। उस दौरान भी मैंने प्रश्न पूछा था और ये पहले से हमें मालूम था। और जो लोग मीडिया जगत में हैं उन्हें पहले से ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कई आंदोलन हुए हैं। देखिए, आज फ्रेम भी अच्छी जगह पर हम खड़े हैं। एक तस्वीर जरूर अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा। यह आदरणीय समरेश सिंह जी हैं, यह आदरणीय उमाकांत जी हैं, यह आदरणीय मंत्री साहब भी हैं, यहाँ पे ददई दुबे भी हैं, यहाँ पे मंजूर अंसारी भी हैं। ये तमाम नेता जिन्होंने विस्थापितों को सीढ़ी बनाकर राजनीति में ऊपर जाने का काम किया है। इसी तरह की आंदोलन की घोषणा बोकारो स्टील सिटी में कई बार इन लोगों ने किया है, लेकिन बीएसएल प्रबंधन ने किसी भी आंदोलन को शुरू होने से पहले तोड़ने का काम किया, प्रयास किया। बीएसएल प्रबंधन जब भी गेट जाम की इस तरह की घोषणाएं होती है तो बीएसएल प्रबंधन इसे तोड़ने का पूरा प्रयास करता है, और इसके पहले वो कामयाब भी हो चुका है। तो आपके पहले आपने देखा है समरेश सिंह का आंदोलन, आपने देखा है ददई दुबे का आंदोलन, आपने देखा है मंजूर अंसारी का आंदोलन, आपने देखा है कि गेट जाम के पहले किस तरह बीएसएल प्रबंधन कोशिश करता है। क्योंकि गेट जाम अगर होता है तो बीएसएल प्रबंधन के जितने भी ठेका मजदूर के कर्मचारी हैं, जितना बीएसएल के मजदूर के कर्मचारी हैं, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जिला प्रशासन से बीएसएल को बहुत ज्यादा सहयोग मिलने की इस बार उम्मीद नहीं दिख रही थी, क्योंकि राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तो बीएसएल को घुटना टेकना ही था हीरालाल मांझी के। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंदर जब टेबल टॉक पे हीरालाल मांझी बैठेंगे तो क्या पूर्व की भांति जिन नेताओं ने जिस परंपरा को इस बोकारो स्टील सिटी में विस्थापितों के लिए अपनाया है, क्या हीरालाल मांझी वही अपनाएंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल, आपने सही कहा। जो परंपरा शुरू हुई है, एक बार आप आंदोलन कर लेते हैं, आंदोलन का श्री गणेश कर लेते हैं, उसके बाद बोकारो इस्पात प्रबंधन अपने पास बुला लेता है नेताओं को, और उसके बाद अंदर खाने जो बातचीत होती है वो बाहर नहीं आती है। विस्थापितों की बात करके विस्थापितों को उसी तरह दरकिनार कर छोड़ दिया जाता है। हिमांशु जी, हमने और आपने कई आंदोलन को कवर किया है और बड़े बड़े आंदोलन देखे, लेकिन इस बार इससे पहले भी हीरालाल मांझी ने एक आंदोलन किया था, लेकिन बोकारो इस्पात प्रबंधन ने बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी। इसके बाद ये दूसरा आंदोलन उन्होंने लगातार घोषणा किया। तो क्या लगता है कि इस बार के आंदोलन का बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों के लिए कुछ उसके मायने निकलेंगे? जरूर निकलेंगे। देखिए, जब भी कोई नया व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसे कुछ करने की ललक होती है, और विस्थापितों के आंदोलन में जब भी कोई नया व्यक्ति आता है, और खासकर वो जब बहुत ज्यादा राजनीति से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन हीरालाल मांझी एक जमीनी नेता है, क्योंकि हीरालाल मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा में कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। बहुत नीचे से गरीबी को देखा है, विस्थापित के दंश को भी देखा है, क्योंकि उस जिस जगह से वो जिला परिषद के सदस्य हैं उस इलाके में विस्थापित परिवार भी रहा करते हैं। हीरालाल मांझी ने बहुत नीचे से कार्यकर्ता के रूप में काम किया, उसके बाद मुखिया का चुनाव जीता, उसके बाद जिला परिषद का चुनाव जीता, उसके बाद वो जिला परिषद के चेयरमैन के उपाध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद जिला अध्यक्ष बने हैं। तो हीरालाल मांझी को यह पूरी तरह से मालूम है कि यह आंदोलन उनके जीवन काल के लिए और उनके राजनीति के लिए बहुत ही मतलब ऊर्जा देने वाला समय है। अगर इस समय हीरालाल मांझी विस्थापितों के हक और हुकूक से सौदा करते हैं तो हीरालाल मांझी के राजनीतिक कैरियर पर इसका पूरा असर पड़ेगा। हीरालाल मांझी के कैरियर में तो असर पड़ेगा। हिमांशु जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर इसका क्या असर पड़ेगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो आंदोलन की बात करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा कहती है कि मैं माय माटी और मानुष की बात करता हूं, और मानुष के लिए
उनके जिला अध्यक्ष का आंदोलन हुआ और आंदोलन से पहले ही टेबल टॉक के लिए बुला लिया गया, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर इसका कुछ असर होगा जिले में? नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये आंदोलन और विस्थापितों की चर्चा जो हो रही है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ऊर्जा का काम कर रही है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये आंदोलन काफी मजबूत करेगा। क्योंकि गांव गांव में हीरालाल मांझी विस्थापित के आंदोलन के थ्रू गांव गांव जा रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का गांव में पकड़ बहुत ही कमजोर, खासकर बोकारो विधानसभा की बात करूं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी कमजोर है संगठन के रूप में, लेकिन हीरालाल मांझी ने इस तरह के आंदोलन कर कर गांव में इसे मजबूत करने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन उस विषय पे अभी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि टेबल टॉक पे हीरालाल मांझी बैठे हुए हैं। अब टेबल टॉक पे हीरालाल मांझी विस्थापितों को हक दिलाने का कितना कोशिश कर पाएंगे ये तो थोड़ी देर के बाद ही आपके दर्शकों को पता चल जाएगा। लेकिन हम बता दें आपको कि इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं हीरालाल मांझी, वो विस्थापितों के नेतृत्व कर रहे हैं और विस्थापितों के हक और हुकूक के लिए अभी बीएसएल प्रबंधन में अधिकारियों के साथ टेबल टॉक पे बैठे हुए हैं। अब टेबल टॉक से जब वो बाहर निकल कर आएंगे तो क्या वार्ता हुई वो जरूर बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो मेरा राजनीतिक तजुर्बा है, कहीं ना कहीं हीरालाल मांझी इस बार ये जो खेल है इस खेल में कहीं से कहीं वो हिट विकेट होने का काम नहीं करेंगे। वो पहले बॉल पे चौका मारने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने कोई भी गलती की तो वो स्टेडियम से बाहर हो जाएंगे और विस्थापितों का जो विश्वास है वो खो देंगे। विस्थापितों का बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए हिमांशु जी, इसी तरह के विस्थापितों का आंदोलन करते हुए, और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष खुद टेबल टॉक पर बैठे हुए हैं और हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि इस टेबल टॉक का क्या नतीजा निकला। विस्थापितों को इस समुद्र मंथन से जहर मिला या अमृत मिला, ये थोड़ी देर में डीप फोकस आपको सीधे बताने का काम करेगा।